आइए दोस्तों देखते हैं जी के जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। तो ये कब बनाया था? ये बनाया था वर्ष 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया था, क्योंकि 1835 में लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र द्वारा भारत के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया था। और जब लॉर्ड मैकाले ने विवरण पत्र पेश किया, उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है सती प्रथा वाला। तो सती प्रथा वाले क्वेश्चन को और देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सती प्रथा वाले क्वेश्चन को। अब ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब पूछा जाता है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। कब लगाई थी? वर्ष 1829 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1829 में। और किस नियम के तहत? 17 नियम के तहत लगाई थी। और किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाई थी। तो और आप जानते हैं सती प्रथा क्या थी? जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। इसे आप जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने अभी बताया था कि ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। तो ये 1835 में। तो आपको इसे भी याद रखना है और सती प्रथा से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी याद रखना है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड में। लेकिन आपको जादूगोड़ा जो खान है, इसमें खनन कार्य कब शुरू हुआ था? 1967 में शुरू हुआ था। 1967 में शुरू हुआ था। और जो ये जादूगोड़ा खान है, ये देश की पहली यूरेनियम की खान है। और ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है। तो आपको इस जो ये भारत की पहली यूरेनियम की खान है, इसकी स्थिति याद रखनी है सिंहभूम जिले में। ठीक है ना, आपको इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो ये किसने स्थानांतरित की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन कब की थी? 1327 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की, और जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दौलताबाद। और ये वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। तो किसने की थी? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित राजधानी ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक से एक और फैक्ट पूछा जाता है, इसे भी याद रखना, इब्न बतूता वाला। जो पहले तो ये हैं हमारे इब्न बतूता, जो मोरक्को के एक यात्री थे। पूछा जाता है इब्न बतूता किस देश से थे? ये मोरक्को के थे। जो किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। और इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त भी किया गया था। अब 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक, जिसे रिहला भी कहते हैं, और वैसे पूरा नाम क्या? किताब उल रहीला में उल्लेखित किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ये इब्न बतूता की पुस्तक है। कौन सी? रिहला या रिहला। तो आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं, ये जो रिहला पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है? ये अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। और किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी में ही भारत आया था। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 49। और आपको 3 आर्टिकल और याद रखनी है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। और 50 में क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के
संरक्षण का वर्णन करता है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी ये अनुच्छेद 40 बहुत ही पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद वो 40 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना ही याद रखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक कौन? महापुरुष शंकर देव द्वारा डैश में क्षत्रिय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। तो ये 15वीं शताब्दी में किया गया था। अब जो क्षत्रिय नृत्य है ये 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य कितनी है? 8। और इस क्षत्रिय जो नृत्य ये असम का है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। और किसने की थी? असम के वैष्णव संत कौन? शंकर देव ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी? शंकर देव ने की थी। और ये भी पूछा जाता है कि शंकर देव ने क्षत्रिय नृत्य को किस में वर्णन किया? ये अंकिया नाट जो एक नाटक है इसमें इसका वर्णन किया है। क्षत्रिय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? अंकिया नाट एक नाटक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। और एक ये भी क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है, असम का एक त्योहार है डोल जात्रा, और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत भी शंकर देव जी ने की थी। तो इसे याद रखना, जो ये 15वीं शताब्दी के वैष्णव संत थे शंकर देव, इन्होंने ही असम में डोल यात्रा की शुरुआत की थी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही याद रखना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये SSC MTS में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि किसने जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। मतलब किसने सुझाव दिया कि जीवन जो है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ? तो ये हाल्डेन ने सिद्धांत दिया था। ये हमारे, इनका पूरा नाम है JBS हाल्डेन ने। इन्होंने राय दी थी कि ओप्रिन हाल्डेन परिकल्पना में सरल अकार्बनिक अणुओं से जीवन विकसित हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो किसने किया था? JB हाल्डेन ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो ये की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और जो बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। लेकिन इसका नाम क्या था? इसने 1347 ईस्वी में की थी। इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा, जिसे हम हसन गंगू और इसे जफर खां के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है, जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो इसे भी याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजधानी वाला, कि 1347 ईस्वी से 1425 ईस्वी तक जो बहमनी साम्राज्य, इसकी पहली राजधानी कहाँ है? ये एहसानाबाद थी, जिसे अब कहाँ, ये गुलबर्गा। अब इसकी कंडीशन एहसानाबाद की कंडीशन कहाँ है? गुलबर्गा। और फिर 1425 ईस्वी के बाद जो इसकी राजधानी, दूसरी राजधानी बनी, वो कौन सी बनी? मोहम्मदबाद बनी, जिसे अब कहाँ है? बीदर। बहमनी साम्राज्य की नई राजधानी बन गई। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन ढक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया। तो इन्होंने 1791 में जोनाथन ढक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की थी ना, मतलब कहाँ की थी? ये बनारस में। ये स्थान भी पूछा जाता है कि जोनाथन ढक्कन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये बनारस में की थी। और जो ये विद्यालय है, इसको 1958 में संस्कृत कॉलेज को एक विश्वविद्यालय बन गया, और जिसका नाम 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। इसकी डेट भी पूछी जाती है कि जोनाथन ढक्कन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की? तो कब की थी? 1791 में।
तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? बचपन बचाओ आंदोलन ये कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा जाता है। जो ये बचपन बचाओ आंदोलन नाम से स्पष्ट है, बचपन जो मतलब बच्चों के लिए काम करते हैं, तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। और ये बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस राज्य से है? ये मध्य प्रदेश से हैं। इस याद रखना, पूछा जा सकता है कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस राज्य से है, तो ये मध्य प्रदेश से हैं। लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1980 में हुई थी। इसे भी याद रखना, कब हुई थी बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत? वर्ष 19 में हुई थी, सॉरी वर्ष 1980 में हुई थी। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यौन शोषण और बाल तस्करी के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो ये अब इसके अतिरिक्त जैसे बचपन बचाओ आंदोलन और जो इसके बाद भी ये अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यौन शोषण और बाल तस्करी के उन्मूलन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं बात के लिए, इसी कार्य करने के लिए इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो ये नोबेल शांति पुरस्कार भी पूछा जाता है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। क्यों मिला था? क्योंकि ये बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में, इसे याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था? जेम्स नाइस्मिथ ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल का खेल का आविष्कार किसने किया था? ये जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। कब किया था? 1891 में। और कहाँ किया था? यूएसए में किया था। यूएसए में किया था, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्प्रिंगफील्ड में, जो अमेरिका में, उसमें किया था। तो ये थे हमारे वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।